नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। ये चुनावी सफर न्यूज़ लॉन्चर का आज हरियाणा के दूसरे छोर पर पहुंच चुका है। हम अंबाला में हैं और इस वक्त मेरे साथ 4 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, बंसीलाल सरकार में मंत्री रहे, भजन लाल सरकार में मंत्री रहे, निर्मल सिंह जी हैं। एक बड़ी बात है कि आरोप लगने पर आजकल आप देखते होंगे, इस्तीफा देना दूर की बात है, लोग गलत बयानी करते हैं, बेशर्मी से कुर्सी पकड़ के बैठे रहते हैं। निर्मल सिंह जी पर एक बार आरोप लगा था 90 के दशक में, शायद 1992 की बात है, 94 की बात है। इस्तीफा दे दिया इन्होंने, राजस्व मंत्री उस समय थे, इस्तीफा दे दिया इन्होंने, जेल में रहे, लेकिन कुर्सी से चिपकने वाले फॉर्मूले से निर्मल सिंह अलग रहे। हमारे साथ इस वक्त हैं, कुछ खट्टे मीठे सवाल करेंगे, जरा चुनावी मिजाज समझेंगे। अंबाला सिटी में चुनाव कैसे चल रहा है निर्मल जी का, और कांग्रेस एक सीनियर लीडर हैं, तो कांग्रेस हरियाणा में किस जगह खड़ी दिख रही है, कहाँ खड़ी है, समझेंगे। सबसे पहले चुनावी बात करें। आप 4 बार विधायक रहे हैं, फिर आप मैदान में हैं। क्या अंबाला के मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों पर इस बार आप चुनाव मैदान में? देखिए जी, जो प्रॉपर अंबाला सिटी का जो है मामला, जहाँ बहुत सी समस्याएं स्टेट की हैं, पोर्टल है और दूसरा एनडीसी की है, एक बॉर्डर बंद है, वो बहुत ही प्रभाव बुरा डाल रहा है व्यापार पे और लोगों पे। यहाँ एक सबसे बड़ी यहाँ की समस्या ड्रेनेज है। बाकी तो जनरल मुद्दे हैं, आपकी दादूपुर नलवी नहर है और बहुत भागीदारियों की बात है। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल दिल्ली में बैठे लोग समझना चाहते हैं कि निर्मल सिंह जी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से हैं, कांग्रेस के टिकट पर अंबाला सिटी से मैदान में हैं। निर्मल सिंह जी की बेटी उसी अंबाला के बगल अंबाला कैंट से चुनाव मैदान में है, निर्दलीय। ये क्या ऐसा हुआ परिवार में कि बेटी निर्दलीय और पिता कांग्रेस से? देखिए जी, बड़ी है बेटी, जिम्मेवार है और बहुत मेहनत उसने राजनीति में की है। पीछे भी उसकी टिकट कट गई थी, तो वो आज़ाद लड़ी थी। कांग्रेस को तो वोट नहीं लेते यहाँ, तो इस बार फिर मौके पर 1 घंटा पहले उसकी टिकट काट दी। तो अब बच्चे बड़े हैं, फिर ज़्यादा उनको नहीं कहा जा सकता, तो इंडिपेंडेंट लड़ रही है, उसके साथी नहीं माने। जो अभी कहा निर्मल जी ने कि बेटी बड़ी है, हमने मुलाकात की, हमने क्षेत्र भी देखा। चित्रा सरवारा निर्मल सिंह जी की बेटी हैं। चित्रा अनिल विज को बराबरी का टक्कर दे रही हैं। अभी हम गांव में जाएंगे, बराबरी का टक्कर है या भारी पड़ रही हैं ये भी हम देखेंगे। लेकिन हमने आपको एक एपिसोड दिखाया था, राहुल गांधी के साथ टिकट बंटवारे में धोखा किया गया। उस एपिसोड का लिंक इस इंटरव्यू के साथ मैं अटैच करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। 3 सीटों की हमने चर्चा की थी जहां पर टिकट में खेल हुआ है, और ये कहने में हम तो कभी हिचकते नहीं। बल्लभगढ़, पानीपत ग्रामीण और अंबाला कैंट। खेल क्यों हुआ, किसने किया खेल, उस एपिसोड में हमने बताया था। चित्रा सरवारा जो सबसे मजबूत दावेदार थी टिकट की, उनका टिकट कटा क्यों, ये कांग्रेस के भीतर की कहानी है। अभी इंटरव्यू में चर्चा नहीं करूंगा, उस लिंक में आप देखिएगा। निर्मल जी, यहाँ जो अंबाला में बगल से ही कैंट से, आप सिटी से हैं, कैंट से अनिल विज, दिग्गज अनिल विज, गृह मंत्री रहे अनिल विज, अब तो मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रहे अनिल विज। क्या वो असर अंबाला सिटी में भी पड़ेगा? कह रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा। अंबाला सिटी के भी लोग हो सकता है उनको लगे कि हमारे बगल से सीएम आ रहा है, सीएम सिटी कहलाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उनकी पार्टी में पोजीशन तो पहले से खराब है। मौके पे उन्होंने उनका मंत्रिमंडल ले लिया। अब वो कहने को कुछ भी कही जाए, उसका कोई प्रभाव तो है नहीं। कैंट में ही उनको मुश्किल हो रहा है, अम्बाला शहर में तो नहीं उनका कोई असर है। मैंने कई लोगों से यहाँ करप्शन के कुछ मामले सुने। क्या है करप्शन के मामले? रिकॉर्ड बनाए करप्शन में, तो उन्होंने, इसने भी और अम्बाला शहर वाले ने भी, जो भगत हैं ए राम के चलो, तो कुछ रिकॉर्ड खोल दीजिए आप, क्योंकि मैं जब से आया हूँ अंबाला में करप्शन के मामले बड़े सुन रहा हूँ। करप्शन में देखिए, इनके जो भी प्रोजेक्ट हैं, फुटबॉल ग्राउंड है,
ये अपना जो शहीदी स्मारक है, बहुत करप्शन है। अम्बाड़ा शहर में भी ऐसी है, बहुत ज़्यादा है। लोगों से पूछो जाके, वो तो इन्होंने तो दलाली की है, रात को बैठ बैठ कर रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। म्यूनसिपल की दलाली इनके पास, तहसील की दाने इनके पास, थानेदार की इनके पास। अनिल विज के बाद पक्का थानेदार होता था, दो ही थानेदार बदले हैं। हाँ जी, वही पता नहीं कैसे बदल के रिटायर ही हो गए शायद, नहीं तो बस किसी को भी थाने बुला लेते। थानेदार तो बहुत जल्दी बदलते हैं। थानेदार तो बहुत, हाँ। हाँ, तो ये पता करो कितने बार बदला थाना बाला रहे, कैंट और डीएसपी वही रहे। अच्छा, आपका चुनाव अम्बाला सिटी कितने मार्जिन से आप लग रहा है जीत जाएंगे? कितने मार्जिन से, क्या मार्जिन आप देखिए जी, सही कहना तो बहुत मुश्किल है। बाकी है कि एक तरफा चुनाव है, एक तरफा? रिकॉर्ड बनाएंगे। हरियाणा में कितनी सीट आप सोच रहे हैं? कांग्रेस की कितनी सीट आप देख रहे हैं? क्योंकि हरियाणा के मिजाज को निर्मल सिंह बेहतर समझते हैं। और कितनी सीटें निर्मल सिंह जी देख रहे हैं हरियाणा में? 90 में। देखिए जी, 70 सीटों का मेरा अंदाजा था। अब कुछ डिसीडेंट आ गए तो 60 और 70 के बीच में रहेंगी सीटें। हुड्डा का बहुत प्रभाव है। अच्छा, एक बात और हो रही है कि हुड्डा जी आपके साथ बड़े कंफर्टेबल हैं। हुड्डा जी यहाँ नहीं, सिटी ही नहीं, कैंट में भी, ये कुछ लोगों का कहना है, आरोप लगाने वाले लगा रहे हैं ऐसा, कि हुड्डा साहब निर्मल सिंह जी के साथ उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, ट्यूनिंग है, वो बड़ी बेहतर है। वो चाहे कैंट में चित्रा का चुनाव हो, वहाँ पर भी वो अंदर खाने चित्रा सरवारा को जो है उनके ऊपर हाथ रखे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए जी, ब्लेसिंग्स तो हैं ही है, वो उनकी बेटी है। अब जो है भीष्म पितामह ने अर्जुन को दी थी ना ब्लेसिंग्स, विजय श्री भव का आशीर्वाद भी दिया था। तो हुड्डा का भी पोजीशन ऐसे ही है, वो भीष्म की तरफ फंस रहे हैं बीच में, सामने चित्र है उसकी। महाभारत का उदाहरण देख करके निर्मल सिंह जी ने बड़ा मतलब दूर तक वार किया है। मजे हुए राजनेता हैं, 80 के दशक से राजनीति कर रहे हैं। 11वां नामांकन है इस बार, ये 11वां नामांकन। तो अब हालांकि चुनावी समय में, चुनावी कार्यक्रमों में निकलना है, ज़्यादा वक्त तो हम नहीं लेंगे, लेकिन शुभकामनाएं हमारी तरफ से निर्मल सिंह जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, ये तो धरातल पे नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री किसे आप देख रहे हैं? मुख्यमंत्री को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कोई सवाल नहीं है, हुड्डा बनेगा चीफ मिनिस्टर हरियाणा का, कोई रोड़ा ही नहीं है। कहाँ है, प्रश्न ही नहीं है। तो वैसे ही आप पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, और कुछ नहीं इसमें। नहीं, खट्टर साहब शैलजा को इनवाइट कर रहे हैं, कल दरवाजा परसों खटखटा रहे थे। वो ऐसे ही कहता है, वो शैलजा कांग्रेस नहीं छोड़ सकती कभी, न कभी नहीं छोड़ेगी। पक्का इतना विश्वास शैलजा पे? ये सवाल पहली बार इतने कॉन्फिडेंस से कोई जवाब दे रहा है। मैं एकदम आंख बंद करके बिना सोचे प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ आपके। शैलजा कभी कांग्रेस की लीडर है बड़ी, ऐसा क्या है, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। हाँ, अब यहाँ शैलजा की टिकटें दी हैं, यहाँ ये चित्रा के अगेंस्ट भी दी है। हाँ, फिर अभी चर्चा में आ गया परमिंदर पाल परी, ये टिकट कुमारी शैलजा के कोटे का है। चित्रा सरवारा का टिकट कटना, इसमें शैलजा की भूमिका। मैंने कहा था कि वो सुनिएगा एपिसोड आप। एक आखिरी सवाल, फिर अब सवाल जब बढ़ गए, शैलजा के बारे में हम लोगों ने, कुमारी शैलजा से भी बातचीत होती है पुरानी यादों को लेकर के। हुड्डा साहब से उनके संबंध एक ज़माने में बड़े मधुर हुआ करते थे, बिल्कुल भाई जैसे वो करती थी, हक के साथ कि भाई। हम तो ये भी सुनते हैं कि कभी हुड्डा साहब के हाथ में सिगरेट की डब्बी होती थी तो शैलजा हाथ से छीन लिया करती थी कि नहीं, सिगरेट ज़्यादा नहीं। ये फिर खटास कैसे हुई? क्यों ये खबरें बनने लगी कि शैलजा वर्सेज हुड्डा? ये क्यों हुआ? देखिए, पहले भी हुड्डा और शैलजा जी इकट्ठे थे। जब हुड्डा जी ने प्रेसिडेंट बनी है, तब भी इकट्ठे थे। देखिए, राजनीति में छोटी मोटी बात हो जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो ऊपर से नजर आता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। रोज बात करते हैं, रोज इकट्ठे बैठते हैं। छोटी मोटी वर्करों के लिए वो अपना, उसका अंदाज़ा है शैलजा जी का, हुड्डा जी का अपना है। कहीं दोनों में किसी का कहना नहीं मानते। हाँ जी, अब चित्रा ने नहीं माना, आशीर्वाद ले लिया उसका, और फिर इसमें से हुड्डा साहब क्या करेंगे? शैलजा को लगेगा ये हुड्डा का है,
मामला, ऐसा तो नहीं है ना। वैसे ही सब ठीक है, ऊपर से लगता है कुछ नहीं है। अंदर कुछ नहीं है, ऊपर से सब कुछ लगता है बड़ा साफ पाक। बहुत सारे लोग ऐसे मामलों पे जहाँ पर हुड्डा बनाम शैलजा की बात होती है तो बोलने से बचते हैं, लेकिन निर्मल सिंह जी बड़ा क्लियर कट, क्योंकि उन्होंने उस दौर से देखा है, 80 के दशक से कुमारी शैलजा को भी देखा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी देखा है। 2005 में देखा है। हैं? 2005 में आई थी वो फर्स्ट टाइम यहाँ, हाँ। तब से देख रहा हूँ। अच्छा, एक बात और हो रही है कि हुड्डा जी अब हो सकता है गद्दी छोड़ दें बेटे के लिए, दीपेंद्र के लिए। समय के साथ दीपेंद्र एक यंग लीडर है, आना है उसने, आज नहीं कर सकते। देखिए लोगों का प्रेशर भी होता है। अब हुड्डा बहुत ही, कौन छोड़ेगा उसको, तो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत तजर्बेकार है, बड़ा कीमती और काम की चीज़ है वो हरियाणवी के लिए। तो मैं नहीं समझता, आज तो नहीं, कल हो सकता है। कल हो सकता है, आज नहीं। एक बात और, अब बात बढ़ जा रही है। हम लोग एक सवाल, ये सवाल हुड्डा जी से भी किया था। हुड्डा जी जब आते हैं तो चुनाव में उनके आसपास कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं। जब वो सीएम की कुर्सी पे बैठते हैं तो एक आध लोग ऐसे पैराशूट से उतरते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। पिछली बार एक हुजूर थे, साहब थे, उनकी पत्नी इस बार चुनाव मैदान में है भाजपा के टिकट पर, आप समझ गए होंगे। हाँ, तो जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक आध पैराशूट से लोग उतरते हैं और फिर वो एक लेयर बना देते हैं कार्यकर्ताओं और नेताओं से, और हुड्डा जी के बीच में एक लेयर खड़ी कर देते हैं। इन लोगों को रोकने के लिए कुछ इस बार बातचीत हुई है हुड्डा जी से? ये जो स्काई लैब का है ना मामला, हाँ। ये मेरे सामने ही घटा था सारा। जब ये स्काई लैब गिरी थी तो वो बहुत प्रभावशाली रहा, उसकी खूब सुपर चीफ मिनिस्टर भी कहते थे। तो कहीं कहीं हो जाता है, पार्टी में बाहर से आए थे, ऑब्वियसली फिर ना कुछ पंगा हो जाता है। हुड्डा ने बस काफ़ी हैंडल किया और अल्टीमेटली जहाँ पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। ये जो बताया अभी निर्मल सिंह जी ने कि मेरे सामने ही वो गिरा था, हमने बात की, मैं नाम भी बोल देता हूँ, हमारे यहाँ ढकने छिपाने वाले कोई सिस्टम होता नहीं इस चैनल पे। विनोद शर्मा की बात मैं कर रहा था। पत्नी इस बार भाजपा से मैदान में है। पिछले कार्यकाल में एकाएक नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी, एकाएक आ गए हुड्डा जी के करीब और एक लेयर बना दिया। और फिर निर्मल सिंह जी ने बताया कि सुपर सीएम भी लोग कहते थे। इस बार ये सलाह हमने तो सवाल जवाब में दे भी दिया कि भाई ऐसे लोगों से दूर रहने का क्या फॉर्मूला है, कुछ सोचा इस बार आपने? हुड्डा जी ने कहा नहीं, जो पहले हो चुका है अब आगे नहीं होगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे कैंट क्षेत्र में, वहाँ का मिजाज समझेंगे। यहाँ सिटी से ज़्यादा, सिटी में तो कमान निर्मल सिंह जी के पास है, कैंट में मामला बड़ा पेचीदा है। वहाँ पर मुझे लगता है अब तक हरियाणा में मैं 40-45 सीटों पर जहाँ घूमा हूँ, इकलौती सीट है अब तक की जहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार भारी नज़र आ रही है, और वो चित्रा हैं। चित्रा के साथ भी हम बातचीत अभी कोशिश करेंगे, चित्रा के साथ बातचीत करें, आप तक लाएं। चित्रा के मुद्दे क्या हैं, अनिल विज पर कितने गंभीर आरोप हैं जो कई बार दिल्ली तक नहीं पहुंचते, यहीं दफन हो जाते हैं अम्बाला में, वो सब हम लाएंगे आपके सामने। जनता का मिजाज भी लाएंगे। इजाज़त दीजिए अभी एक छोटे से अंतराल के लिए। नमस्कार।